जरा सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को सबके सामने होंठों पर चूम ले और फिर यह ऐलान कर दे कि अगर यह उसकी बेटी न होती तो वह उससे शादी कर लेता। सुनने में ही अजीब और चौंकाने वाला लगता है ना? लेकिन यही हुआ भारतीय फिल्मी दुनिया में, जब मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट ने एक फोटोशूट और बयान के जरिए पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक पल जो शायद मासूमियत के साथ कैमरे में कैद हुआ था, मीडिया की सुर्खियों में आकर ऐसा विवाद बना कि दशकों बाद भी लोग इसे भूल नहीं पाए। ये कहानी केवल एक तस्वीर की नहीं बल्कि बाप बेटी के रिश्ते, समाज की सोच और मीडिया की सनसनीखेजी की भी है। महेश भट्ट भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में ऐसी कई फिल्में बनाई जो दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ गईं। उनकी फिल्मों में रिश्तों की जटिलताएं, समाज की हकीकत और भावनाओं की गहराई दिखाई देती थी। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा दो हिस्सों में बंटी रही, एक तरफ सफल फिल्मकार और दूसरी तरफ निजी जीवन से जुड़े विवाद। पूजा भट्ट का जन्म 1972 में हुआ। वे महेश भट्ट और उनकी पहली पत्नी करण भट्ट की बेटी हैं। पूजा ने कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू की और फिर फिल्मों में कदम रखा। उनकी पहली बड़ी पहचान फिल्म डैडी से बनी, जिसे उनके पिता ने ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में पूजा ने बेहतरीन अभिनय कर सबका ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने दिल है कि मानता नहीं, सड़क, जुनून और कई हिट फिल्मों में काम किया। आगे चलकर पूजा ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। सारा हंगामा तब शुरू हुआ जब 1990 के दशक की शुरुआत में एक लोकप्रिय फिल्मी मैगजीन ने अपने कवर पर महेश भट्ट और पूजा भट्ट की तस्वीर छापी। ये तस्वीर सामान्य नहीं थी। इसमें पिता और बेटी होंठों पर एक दूसरे को किस करते नजर आ रहे थे। तस्वीर बाजार में आते ही बवाल मच गया। बहुत लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ने इसे अश्लील और भारतीय परंपराओं के खिलाफ बताया। कुछ ने कहा यह सिर्फ एक फोटोशूट है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सामाजिक मर्यादा के खिलाफ मान बैठे। भारतीय संस्कृति में पिता और बेटी के रिश्ते को हमेशा पवित्र और सम्मानजनक माना जाता है। वहां माथे या गाल पर किस करना सामान्य है, लेकिन होंठों पर किस को समाज में अस्वीकार्य माना गया। तस्वीर पर मचा हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महेश भट्ट ने एक और विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा, अगर पूजा मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता। ये सुनते ही देश भर में हलचल और बढ़ गई। आलोचकों का कहना था कि एक पिता को अपनी बेटी के बारे में ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। कई लोगों ने कहा कि यह बयान महेश भट्ट ने जानबूझकर सुर्खियां बटोरने के लिए दिया होगा, लेकिन आम जनता के लिए यह अस्वीकार्य था। कई सालों बाद पूजा भट्ट ने इस विवाद पर खुलकर बात की। उनके अनुसार वह तस्वीर पूरी तरह मासूम थी, लेकिन मीडिया ने उसे गलत रूप में पेश किया। यह केवल एक जमा हुआ पल था जिसे लोगों ने अलग नजरिए से देख लिया। आज भी वह अपने पिता को सिर्फ एक मासूम बाप के तौर पर देखती हैं। पूजा का कहना था कि उन्हें उस तस्वीर पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। असली समस्या लोगों की सोच और मीडिया की प्रस्तुति थी। इस पूरे विवाद में मीडिया का योगदान बहुत बड़ा था। मैगजीन ने जानबूझकर इस तस्वीर को कवर पर छापा ताकि सनसनी फैले। अखबारों ने भड़काऊ सुर्खियां लगाईं। टीवी चैनलों ने घंटों इस पर बहसें कराईं। यानी मीडिया ने इस विवाद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और इसे एक बड़े स्कैंडल का रूप दे दिया। समय बीतता गया, लेकिन पूजा भट्ट का नाम एक और विवाद से जुड़ गया। अभिनेता रणवीर शौरी, जो कभी पूजा के करीबी थे, ने आरोप लगाया कि उनके रिश्ते के दौरान महेश भट्ट ने मीडिया में उनके खिलाफ अफवाहें फैलाईं। उन्हें शराबी और बदतमीज कहकर बदनाम किया गया। पूजा के भाई ने भी उनके साथ हाथापाई की। रणवीर शौरी का कहना था कि यह सब उन्हें पूजा की जिंदगी से दूर करने और उनकी छवि खराब करने के लिए किया गया। इस आरोप ने भट्ट परिवार को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। कुछ साल बाद एक कार्यक्रम में जब महेश भट्ट से पूजा भट्ट के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे इस समय आलिया भट्ट के फैन हैं। मीडिया ने इसे ऐसे पेश किया जैसे महेश भट्ट अपनी बड़ी बेटी पूजा को नजरअंदाज कर रहे हों और छोटी बेटी आलिया को तरजीह दे रहे हों। लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि क्या महेश भट्ट अपनी दोनों बेटियों के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं। सोशल मीडिया के द्वार में पुरानी तस्वीरें और बयान फिर से वायरल होने लगे। बहुत से लोग आज भी महेश और पूजा भट्ट को निशाना बनाते हैं। एक बार किसी ने सोशल मीडिया पर महेश भट्ट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पूजा ने इसका जवाब दिया और कहा कि यह सब अंधी नफरत है। उन्होंने दुआ की कि ऐसे लोगों को सही सोच मिले। अगर इस पूरे विवाद का विश्लेषण किया जाए तो सबसे पहला पहलू सांस्कृतिक है। भारतीय समाज में पिता और बेटी का रिश्ता पवित्र माना जाता है। ऐसे में तस्वीर और बयान का विरोध होना स्वाभाविक था। दूसरा पहलू मीडिया का है, जिसने इसे जानबूझकर बढ़ाया। अगर मीडिया इसे संतुलित रूप में दिखाता तो शायद मामला इतना बड़ा ना होता। तीसरा पहलू यह है कि सच और छवि में बहुत अंतर होता है। हो सकता है यह पल वास्तव में मासूम रहा हो,
लेकिन तस्वीर और बयान की वजह से उसकी छवि नकारात्मक बनी। चौथा पहलू शब्दों का है। मशहूर लोगों के लिए उनके कहे गए हर शब्द का असर दूरगामी होता है। महेश भट्ट का वह बयान उनकी शख्सियत पर हमेशा एक दाग की तरह रह गया। आखिरकार इस पूरे प्रकरण से यही सबक मिलता है कि मशहूर हस्तियों की निजी जिंदगी का हर पहलू जनता और मीडिया की नज़रों में होता है। उनके छोटे से छोटे कदम या बयान भी बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं। पूजा भट्ट भले ही कहें कि वह तस्वीर मासूम थी, लेकिन समाज और मीडिया ने उसे अलग ढंग से देखा। यही वजह है कि यह विवाद आज भी चर्चा का विषय है और लोगों की यादों में जिंदा है।